आज की एक ऐसी कहानी जो एक लड़की ने कैसे 22 शादियां की। कहानी सुनने के लिए वीडियो में बने रहे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा की। दरअसल कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक जिला है पन्ना, और पन्ना का ही एक थाना लगता है पवन थाना क्षेत्र में एक लड़की जिसका नाम पायल होता है। पायल सीधा थाने जाती है और थाने जाने के बाद रहती है कि एक लड़के ने मेरा लगातार कई साल तक शोषण किया। उसने मेरा अश्लील वीडियो बनाया, वह मंदिर लेकर गया, उसने मुझसे शादी कर ली। दरअसल वह हिंदू है ही नहीं, वह तो एक मुसलमान है। उसने अपना नाम जितेंद्र कुमार बताया था और जबकि उसका नाम इरशाद उर्फ शकील होता है। पुलिस ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी इत्मीनान के साथ तो पुलिस को बड़ी हैरानी हुई। दरअसल वह लड़की बताती है कि 2 फरवरी 2019 का ये वाक्य है। वह लड़की देखने में बाकी बेहद खूबसूरत होती है और वह लड़की चित्रकूट में घूमने के लिए आई थी जिसका नाम पायल है। पायल एक काल्पनिक नाम है। वह लड़की जब जाती है तो उस मंदिर में उस जगह पर उसको एक लड़का दिखाई देता है। लड़का भी देखने में अच्छा होता है, सुंदर होता है। उस लड़के का नाम जितेंद्र कुमार होता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। वह लड़का पूरे इलाके में चित्रकूट के अलग अलग फेमस जगह पर उसे घुमाता है और घुमाने के बाद कुछ बातें ऐसी कर रहा था जैसे वह कितना अच्छा इंसान। बाकी उस लड़की की उस लड़के से दोस्ती हो जाती है और लड़की पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो बताता है कि वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है बंदा, वह वही का रहने वाला है। लड़की कहती है कि वह मध्य प्रदेश के एक जिला है पन्ना। पन्ना और बंदा दोनों जिले ऐसे हैं कि दोनों की सीमाएं मिलती जुलती हैं आसपास से, और जब कोई लोग आसपास के किसी दूर इलाके मिलते हैं तो जान पहचान और ज्यादा बन जाती है। कुछ ऐसे ही होता है। कुछ दिन बीतते हैं और लड़का और लड़की आपस में फोन पर बातचीत करने लगते हैं। दोनों में दोस्ती गहरी हो जाती है और गहरी दोस्ती के बाद एक दूसरे से प्यार भी कर बैठते हैं। प्यार भी हो जाता है। जब मिलते थे तो एक दूसरे के साथ वह शारीरिक संबंध बनाया करते थे, लेकिन जितेंद्र कुमार जब जब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था तब तब अपने मोबाइल को वह ऑन कर दिया करता था ताकि वह वीडियो मोड पर रहे, और जैसी वह हरकतें कर रहे थे वह आपत्तिजनक स्थिति में होते थे तो वही स्थितियां उस मोबाइल में कैद हो जाया करती थी और लड़की को भी इस बात का मालूम था, पता था। लेकिन दोनों की दोस्ती थी, प्यार था और आगे की जिंदगी दोनों साथ साथ जीना चाहते थे, इसलिए एक दूसरे को कोई ऐतराज नहीं था और जब भी मिलते थे कुछ ऐसा ही करते थे। वक्त उनका बहुत शानदार जा रहा था, अच्छा जा रहा था। दोनों की जो जिलों की सीमाएं थी वह मिलती जुलती थी। जब मन करता था, जहां मन करता था, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे और वक्त बिताया करते थे। लड़की और लड़के ने फैसला किया कि क्यों नाम दोनों शादी कर ले, और बात कुछ ऐसे ही होती है। मार्च 2021 में दोनों शादी भी करते हैं। शादी क्योंकि दोनों के परिवार वालों की शायद मर्जी नहीं थी, इसलिए दोनों ने अपनी ही मर्जी से सीधा जाते हैं मंदिर में, और मंदिर में जाने के बाद 7 फेरे लेते हैं और जिंदगी भर जीने का साथ फैसला कर लेते हैं। कहते हैं कि अब तो बस ऐसे ही जिंदगी जी जाएगी। बहुत ही अच्छा जिंदगी में चल रहा था, जैसा उनकी मर्जी थी वैसे ही चल रहा था। वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ाने के बाद एक दिन लड़का अपने मूल रूप में था। दरअसल उसने सर पर टोपी लगाई हुई थी, नमाज पढ़ने के लिए जैसे निकला, किसी ने उसको देख लिया और जिसने देखा उसने उसकी पत्नी यानी पायल से कहा कि पायल, तुम्हारा जो पति है वह कौन है, उसका नाम क्या है? तो बताती है कि जितेंद्र कुमार उसका नाम है। लेकिन देखने वाले ने दावा किया कि वह जितेंद्र कुमार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जो देखा उसको टोपी लगाते हुए, उसने उसको मस्जिद से निकलते देखा था, नमाज पढ़कर निकलते देखा था, बहुत सारे लोगों की भीड़ में देखा था। उस लड़की को बड़ा शक होता है। उस लड़की ने उस लड़के से जो पूछताछ की तो इसी बात को देखते हुए दोनों में बात खराब हो जाती है। लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है और जब लड़ाई झगड़े की नौबत आती है तो दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। तभी उस लड़की को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वह अपने जिले के पवई थाने में जाती है और जाने के बाद कहती है कि एक लड़का है जिसका नाम इरशाद और फिर शकील है, लेकिन उसने खुद को जितेंद्र कुमार बताया था
और मेरे साथ पिछले कई साल से उसने ऐसी हरकत की, प्यार का, दोस्ती का, अधिक शादी का बंधन भी उसने बांध और मंदिर में जाने के बाद शादी भी की। उसने उसके साथ रेप किया है। जब लड़की ने अपनी कहानी पूरी सुनाई तो पुलिस को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पुलिस जब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही थी तो उस लड़के के नाम पर जितेंद्र कुमार की आईडी भी पाई जाती है। लेकिन पुलिस जब इस मामले की ओर पड़ताल कर रही थी तो पुलिस को इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात सामने यह आती है, क्योंकि जो यह लड़की होती इसका नाम पायल होता है। काल्पनिक नाम। उस लड़की के खिलाफ अलग अलग थानों में 1 2 नहीं 22 मुकदमे दर्ज थे। और उस 22 मुकदमे की कहानी कुछ इस तरह से होती है कि लड़की एक गिरोह के साथ काम करती थी। गिरोह के साथ काम करने के लिए वह एक ऐसे रिश्ते की तलाश किया करते थे जिससे कि शादी नहीं हो रही थी, जिसकी उम्र ज्यादा थी, यार कोई तलाकशुदा व्यक्ति होता था या फिर उसकी उम्र ज्यादा बढ़ रही थी, तो ऐसी जगह पर यह जाकर रिश्ता तय करते थे। वह सुंदर लड़की थी। अगर कोई भी उसकी फोटोग्राफ देखने के बाद, उसका चेहरा देखने के बाद कोई भी शादी करने के लिए तैयार हो जाया करता था। और जब शादी करने के लिए तैयार हो जाता था तो लड़की वहां जाती जरूर थी। महज 1 या 2 दिन की दुल्हन बनकर 1 या 2 रात रुकती थी। और जब मौका मिलता था तो वहां से सामान समेटा, और सामान समेटा के बाद चाहे वह नकदी हो, जेवरात हो, वहां से निकल जाए करती थी। इस तरह से उसने 5 साल में थोड़ी बहुत नहीं 22 से शादियां कर ली थी। और 22 से शादी करके वह अलग अलग लोगों को बेवकूफ बना रही थी। लेकिन उस बिल्कुल भी नहीं पता था कि 2 फरवरी 2019 को चित्रकूट में उसको एक ऐसा लड़का मिलेगा जो उसको भी, यानी कि 23वां उसका जो शोहर होता है, वह उसको भी बेवकूफ बनाएगा, उसको भी ठग लेगा। और उसने उस लड़की के साथ न केवल शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसका वीडियो भी बनाया। उसके साथ वह जो भी उसके साथ कर सकता था वह करा। और वक्त जब आगे बढ़ता है, बीतता है, तब जाकर उस लड़की को उस लड़के की हकीकत पता चलती है। और जब वह लड़की थाने पहुंचती है तो पुलिस को उसकी असली कहानी सामने आती है। जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की और यह बात जब अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चली तो लोगों ने इसका नाम रखा था लुटेरी दुल्हन। दरअसल उस इलाके में, चाहे वह जिला बांदा हो, चाहे वह जिला पन्ना हो, या उस इलाके की जो आसपास का एरिया था, उस जिले में इस लड़की को लुटेरी दुल्हन के नाम से जाना जाता था। क्योंकि जब 23 में शादी की तब जाकर इसकी असली कहानी सामने आती है। और जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उन लोगों ने इसकी कहानी बताई थी कि उसके घर से वह कितना जेवर, कितने रुपए, कितने पैसे लेकर यहां से भाग जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।